हे पिताश्री, आपके मंडल से मेरा मंडल 7 गुना बड़ा हो, मुझे आपसे अधिक 7 गुना शक्ति प्राप्त हो, मेरे वेग का कोई सामना नहीं कर पाए, चाहे वह देव, असुर, दानव या सिद्ध साधक ही क्यों न हो। आपके लोक से मेरा लोक 7 गुना ऊंचा रहे। दूसरा वरदान मैं यह प्राप्त करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो तथा मैं भक्ति, ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण हो सकूं। शनि देव की यह बात सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न तथा गदगद हुए और कहा, हे पुत्र, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू मेरे से 7 गुना अधिक शक्ति वाला हो, मैं भी तेरे प्रभाव को सहन न कर सकूं। इसके लिए तुम्हें तप करना होगा। तप करने के लिए तू काशी चला जा। वहां जाकर भगवान शंकर का घनघोर तप कर और शिवलिंग की स्थापना करे तथा भगवान शंकर से मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर ले। प्रिय भक्तगणों, शनि देव ने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। भगवान शंकर की घोर तपस्या की। इस तपस्या से उनका शरीर पूर्ण रूप से जला लिया। शनि की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। शनि देव ने वरदान के रूप में मांगा कि वह चाहते हैं कि उनकी पूजा अपने पिता से अधिक हो, जिससे सूर्य देव को अपने प्रकाश का अहंकार टूट जाए। भगवान शिव ने शनि देव को वरदान दिया कि तुम नवग्रहों में श्रेष्ठ होगे और पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे। प्रिय भक्तगणों, भगवान शनि देव न्याय के देवता हैं। वे कभी भी अपने भक्तों को अकारण ही कष्ट नहीं देते। शनि देव केवल दंड ही नहीं देते बल्कि शुद्ध कर्म करने वालों को आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण भगवान शनि महाराज के इष्ट देव माने जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो शनि देव को उनकी वक्र दृष्टि के दोष के कारण अन्य देवताओं ने कृष्ण जी के दर्शन नहीं करने दिए, जिससे शनि देव दुखी हो गए और उन्होंने कोकिला वन में बहुत ही कठिन तपस्या की, जिससे कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने शनि देव को कोयल के रूप में दर्शन दिए और भगवान श्री कृष्ण ने शनि देव को अपना नाम कृष्ण भी दिया। इसीलिए शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है। तब भगवान शनि देव ने भगवान श्री कृष्ण को वचन दिया था कि वह कृष्ण भक्तों को परेशान नहीं करेंगे, इसलिए भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष पर शनि देव का वास रहता है। कहा जाता है कि एक असुर कैटभ ने एक ऋषि आश्रम में पीपल का रूप धारण कर रखा था। जब भी कोई ऋषि उस पेड़ के नीचे आता तो वो असुर उसे निगल जाता। सभी ऋषि मुनि शनि देव के पास गए और उनसे सहायता मांगी और शनि देव ने उस राक्षस का संहार किया। शनि देव ने ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए उन्हें वचन दिया था कि पीपल की पूजा करने वालों की वह स्वयं रक्षा करेंगे। तो प्रिय भक्तगणों, जो शनिवार के दिन भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको भगवान शनि देव कभी भी किसी प्रकार का दंड नहीं देते, उनका कल्याण ही करते हैं। वैसे तो कुल मिलाकर सूर्यपुत्र शनि देव को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली है, जैसे कि वह गुस्सैल, भावहीन और नेतई है, लेकिन इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता है और वह व्यक्ति को उनके कर्मों का ही फल अथवा दंड देते हैं। इसीलिए भगवान शिव जी ने शनि महाराज को नवग्रहों में न्यायाधीश का काम सौंपा है। उनकी कृपा जिन पर होती है उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। शनि देव को सच बोलने वाले लोग पसंद है। जो लोग बड़ों और खास तौर पर अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, शनि देव उन लोगों पर प्रसन्न रहते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं और किसी का हक नहीं छीनते, शनि देव उन लोगों से रुष्ट नहीं होते। जो व्यक्ति घर, परिवार, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते हैं, शनि देव ग्रह दशा खराब होने पर भी ऐसे लोगों को बुरे फल नहीं देते। तो प्रिय भक्तगणों, आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से अब श्रवण करते हैं भगवान शनि देव की कथा महिमा, जिसे हर शनिवार को श्रवण करने मात्र से ही शनि की दशा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरे अंत तक सुनिएगा। इसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है?